हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में। आज की वीडियो है हाईवे इंजीनियरिंग लेक्चर 20 और ये चैप्टर है हमारा रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स। इसमें हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्विपमेंट्स जो कि हमारे रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए, इसमें हम डिस्कस करेंगे हॉट मिक्स प्लांट, टिपर, ट्रैक्टर, स्क्रैपर, बुलडोजर, डंपर, सॉल, ग्रेडर, रोलर एंड ड्रैग लाइन और एसफाल्ट मिक्स एंड टार बॉयलर, रोड पेवर एंड रोड फिनिशर। इन सभी को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और इसका बेनिफिट आप सभी इसका ले सकें। और इस वीडियो को अपनी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख सकें और इसका बेनिफिट ले सकें। फर्स्ट हमारा आता है हॉट मिक्स प्लांट। हॉट मिक्स प्लांट क्या होता है? अगर जनरल तौर पे मैं बताऊं तो ये होता है जहाँ पे बिटुमिन और एग्रीगेट को फिक्स प्रोपोर्शन में और फिक्स टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है और उसको गर्म करने के बाद स्पेसिफिक जो इंग्रेडिएंट्स के अकॉर्डिंग उसको मिक्स किया जाता है। ठीक है, इसमें दोनों को गर्म करना है इसलिए उसको हॉट मिक्स प्लांट बोला जाता है। ठीक, इट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर ए प्रीमिक्स बिटुमिन कंक्रीट मिक्स टू बी लेड ओवर बिटुमिनस कारपेट रोड। बिटुमिनस कारपेट रोड कंस्ट्रक्शन करते वक्त हमें जो प्रीमिक्स बिटुमिन कंक्रीट की ज़रूरत होती है वो यहाँ से हमें मिलता है। ठीक है, इसको हम गर्म क्यों करते हैं? ताकि जो टार है या बिटुमिन है उसको प्रॉपर फ्लूइडिटी और विस्कोसिटी मिले और वो एग्रीगेट को चारों तरफ से अच्छे से कवर कर सके। ठीक है, जो टेक्निक है इसको बाइंडर को गर्म करने की, इसीलिए वहाँ पे इसका नाम हॉट मिक्स रखा गया है। गर्म करके इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स किया जाता है तो इसका नाम हॉट मिक्स दिया गया है। एक टाइप का प्लांट अगर एक जगह पे ये प्लांट लगा हो तो वो अपने आसपास 10 से 15 किलोमीटर की रेडियस तक सभी रोड का जो कंस्ट्रक्शन है उसको ये फुलफिल कर सकता है, सभी के लिए ये मटेरियल सप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो एक लोकेशन पे अगर ये है तो वो 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में सभी को मटेरियल सप्लाई कर सकता है। वर्किंग इसमें क्या होता है? हीटिंग ऑफ बिटुमिन, बिटुमिन को गर्म करना है, एग्रीगेट को गर्म करना है, फिर उसको प्रोपोर्शन में डिवाइड करना है, फिर उसको सारी चीज़ ये एक ही प्लांट में हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो हीटिंग टैंक है, बिटुमिन का हीटिंग टैंक है और जो हम उसको कहाँ से करते हैं? स्टीम कोयल या फिर इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम से, स्टीम कोयल सिस्टम से या फिर इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम से हम बिटुमिन को गर्म करते हैं और जो कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट्स हैं उसको हम स्टॉक पाइल से उठाते हैं। स्टॉक पाइल ढेर होता है उनका, तो वहाँ पे इसको रखा जाता है, वहाँ से हम इनको लेते हैं और इसको गर्म करते हैं अबाउट 325 डिग्री फ़ारेनहाइट से। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, आप फिगर में देख सकते हैं, ये हैं स्टॉक पाइल्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट। ठीक है, यहाँ से एग्रीगेट को लिया जाता है और ये जो आप देख रहे हैं ये उनको फिक्स प्रोपोर्शन में डिवाइड करने के लिए अरेंजमेंट है। यहाँ पे उसको ग्रेडिंग की जाती है, ग्रेडिंग करने के बाद उसको जिस प्रोपोर्शन में हमें रिक्वायर होता है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसको ये कन्वेयर बेल्ट में यहाँ पे लिया जाता है और अच्छे से मिक्स किया जाता है। यहाँ पे ये हीटिंग एंड मिक्सिंग का प्रोसेस इसमें होता है। बिटुमिन को भी इसी में ही ऐड किया जाता है और अच्छे से इसको मिक्स किया जाता है। उसके बाद इसको कन्वेयर बेल्ट के थ्रू यहाँ पे लिया जाता है और इसके नीचे से एक डंपर या ट्रक नीचे स्टैंड बाय पे रहता है, उसमें ये इसको डंप किया जाता है और ट्रक जहाँ पे भी हमारी साइट होती है कंस्ट्रक्शन साइट वहाँ पे इसको लेके जाया जाता है और वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, हीटिंग एग्रीगेट एंड फिलर इंट्रोड्यूस इन द पग मिल। जो भी हमारे एग्रीगेट्स हैं अलग अलग साइज़ के, शेप के, उन सभी को हमें पग मिल में डालते हैं और उसको ड्राई मिक्स किया जाता है कुछ टाइम के लिए। उसके बाद उसमें हम जो वेटेड अमाउंट है, फिक्स अमाउंट का बाइंडर है, उसमें हम उसको ऐड करते हैं।
ठीक है। ऐड करने के बाद फिर उसको हम दोबारा से मिक्सिंग करते हैं ताकि बाइंडर एग्रीगेट के चारों तरफ कवर कर सके। फिर उसको रिलीज़ किया जाता है और जो ट्रक है उसमें इसको डंप किया जाता है। ठीक है। ट्रक जो होते हैं हमारे डंपर होते हैं वो डायरेक्टली हमारी साइट पे जाते हैं और वहाँ पे इसको जाके जो हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है रोड का वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो ये थी वर्किंग हमारी हॉट मिक्स प्लांट की। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर क्या होते हैं आपने सभी देखा भी होगा, इनका यूज़ होते हुए भी देखा होगा। तो ये अलग अलग काम के लिए मल्टीपर्पज़ के लिए जाने जाते हैं। इससे हैवी जो मटेरियल होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे सप्लाई किया जाता है। कुछ भी काम हो उसको पुश करने के लिए या पुल करने के लिए भी इसका काम किया जाता है। दो टाइप के होते हैं ये, तो या तो टायर पे चलने वाले होते हैं टायर माउंटेड, और या फिर क्राउलर ट्रैक्टर जिसमें इस टाइप का ये टायर्स होते हैं। ये जैसे टैंक के होते हैं वैसे ही इसमें भी होती है, इसको क्राउलर ट्रैक्टर बोलते हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे ट्रैक्टर। ये देखिए इसमें आप देख रहे हैं इसमें ये अर्थवर्क जो मिट्टी है उसको उठाने का और दूसरी जगह पे डंप करने का काम किया जा रहा है। और ये दूसरा हमारा है क्रॉलर ट्रैक्टर। नेक्स्ट हमारा आता है स्क्रैपर। स्क्रैप का मतलब होता है जो एक्सेस जो मिट्टी है उसको स्क्रैप करने का काम करता है, वो होते हैं स्क्रैपर। तो इसमें आप देख सकते हैं ये होता है स्क्रैपर। यहाँ पे एक ब्लेड होता है जो कि जितने भी बीच में हम्प्स होते हैं, छोटे छोटे एक्सेस हमारी मिट्टी होती है उसको ये क्लीन आउट करता है। क्लीन आउट करने के बाद ये बकेट होती है इसमें फिल कर देता है और इसको जहाँ पे डिजायर्ड हम डंप करते हैं एक्सेस मटेरियल को वहाँ पे जाके इसको डंप किया जाता है। ठीक है। तो ब्लेड के थ्रू हम एक्सेस मटेरियल एक्सेस अर्थवर्क को यहाँ से हटा देते हैं। ये स्क्रैपिंग का काम करता है हमारा स्क्रैपर। ठीक है। स्क्रैपर इट इज़ यूज्ड फॉर स्क्रैपिंग, कैरिंग एंड स्प्रेडिंग अर्थ ऑन डिजायर्ड साइट। ठीक है। मिट्टी को स्क्रैपिंग करने का, उसको ले जाने का और अच्छे से फैलाने का काम करता है ये स्क्रैपर। इसमें कटिंग एज होता है, कटिंग ब्लेड कटिंग एज होता है, वो बकेट होता है उसमें ये इसको मिट्टी जो कटिंग की जाती है उसमें ये फिल कर देता है और जहाँ पे इसको साइड पे डंप करना होता है वहाँ पे इसको डंप किया जाता है। ठीक है। यूजेस इसके क्या होते हैं? इट इज़ वेरी यूजफुल ऑन स्मॉल प्रोजेक्ट ऑन हाईवे। छोटे प्रोजेक्ट्स हाईवे के होते हैं उन पे यूज होते हैं। इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल एंड सूटेड फॉर अर्थवर्क ऑपरेशन ऑफ मॉडरेट डायमेंशन। छोटे लेवल के प्रोजेक्ट पे ये ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। ठीक है। इट इज़ सेल्फ सफिशिएंट मशीन विद द एबिलिटी टू परफॉर्म बोथ लोडिंग एंड हॉलिंग। लोडिंग एंड हॉलिंग ऑपरेशन दोनों इसमें हो सकते हैं। लोडिंग क्या होता है? जिसमें मिट्टी को हम लोड कर देते हैं। होलिंग होती है एक जगह से दूसरी जगह पे मिट्टी को लेके जाना, वो हमारा होता है होलिंग प्रोसेस। ठीक है। ट्रैक्टर स्क्रैपर में इवन बी सक्सेसफुल एम्प्लॉयड टू एक्सकेवेट लूज रॉक्स। ठीक है। ट्रैक्टर एम्प्लॉयड जो हमारे स्क्रैपर्स होते हैं उनका भी हम यूज़ कर लेते हैं कई जगह पे जहाँ पे लूज रॉक्स होते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा स्क्रैपर। अब आता है बुलडोज़र। बुलडोज़र को भी आपने देखा होगा। ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट है क्रोलर बुलडोज़र जिसमें मूवमेंट हमारा इस टाइप के टायर से होता है, और दूसरा है टायर माउंटेड जिसमें टायर्स लगे होते हैं। ये हमारा टायर माउंटेड बुलडोज़र है। ठीक है। इनका काम क्या होता है आइए देखते हैं। बुलडोज़र वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली यूज्ड मशीन। ठीक है। जनरली इसका काम क्या होता है? लेवलिंग एंड क्लियरिंग द लैंड। जितने भी पेड़ पौधे यहाँ पे लगे होते हैं उन सभी को ये हटा देता है, पत्थर वगैरह है उन सभी को ये क्लियर कर देता है और मिट्टी को लेवल कर देता है। ठीक है। इट इज़ वेरी हैवी ट्रैक्टर विद ए वर्टिकल ब्लेड। ट्रैक्टर काफ़ी हैवी होता है ये, और इसमें एक वर्टिकल ब्लेड होता है जो कि सारे ऑपरेशन को करता है, जैसे कि साइट क्लियरेंस करता है, एक्सकेवेशन ये करता है, मिट्टी को खुदाई करता है, फिर फॉर द पुशिंग ऑफ द मटेरियल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मटेरियल को पुश करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉर द लेवलिंग ऑफ अर्थ फिलिंग एंड हिप्स ऑफ द एक्सक्वेटेड मटेरियल। लेवलिंग करता है अर्थवर्क की। ठीक है। इसका यूजेस क्या होते हैं? टू क्लियर साइट ऑफ ट्रीज एंड स्टम्प्स, जितने भी पेड़ हैं और वहाँ पे लकड़ी है उन सभी को ये साफ करता है। टू मूव अर्थ अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, 100 मीटर की डिस्टेंस तक ये मटेरियल को पुश करता है। हेल्पिंग ट्रक्स आउट ऑफ पिट एंड टोइंग डैमेज व्हीकल,
जो भी डैमेज व्हीकल होते हैं या फिर किसी खड्डे में कोई व्हीकल फंस जाता है तो उसको भी ये पीछे से सपोर्ट करके आगे की तरफ धका सकता है और वो निकल जाते हैं वहाँ से। ठीक है, डैमेज कोई व्हीकल है तो उनको भी ये अपने साथ टो करके आगे ले जाता है। टू क्लियर साइट फॉर बोरो एंड क्वेरी पिट्स, जो क्वेरी पिट्स होते हैं जहाँ पे मटेरियल या स्टोन को हम क्वेरी करते हैं तो उसकी साइड को भी ये साफ़ करने का काम करता है। बैक फिलिंग ट्रेंचेस एंड स्प्रेडिंग मटेरियल, ट्रेंचेस होते हैं उसकी बैक फिलिंग के लिए या फिर मटेरियल के स्प्रेडिंग के काम भी आता है हमारा बुलडोजर। ठीक है, अब आता है डंपर। डंपर आप देख सकते हैं ये होते हैं हमारे डंपर। ये आप साइज़ भी देख सकते हैं, इसमें ये आदमी है और आदमी से टायर का साइज़ काफ़ी बड़ा है और डंपर भी काफ़ी हैवी होता है। जनरली ये यूज़ होते हैं जहाँ पे माइनिंग वर्क होते हैं या फिर हैवी एक्सकेवेशन वर्क होता है, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये इसका पीछे का जो डंपर होता है, जो पार्ट होता है, इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम लगा होता है। ये फ्रंट साइड से ऊपर की तरफ उठता है हाइड्रोलिक सिस्टम के थ्रू और जितना भी मटेरियल है ये पीछे की तरफ बाय द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ये नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो ये था वर्किंग ऑफ हमारा डंपर। ठीक है, इसमें लिखा भी है एम्प्टीड बाय हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम के थ्रू इसको खाली किया जाता है। और फिलिंग, अर्थ फिलिंग वर्क के काम में आता है, लोडिंग के लिए कन्वे करता है, डंपिंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल एट द प्रॉपर साइट। ठीक है, ये सारे काम किए जाते हैं डंपर से। अब आता है हमारा टिपर। टिपर और डंपर पूरे पूरे सेम है, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है, डंपर में पीछे की साइड में एक डोर नहीं होता है बट टिपर में ये डोर होता है। बस इनका काम दोनों का एक ही है, मटेरियल को लोड करना, उसको कन्वे करना और जहाँ पे डंपिंग साइट है वहाँ पे इसको डंप करना। बट डंपर में ये डोर नहीं होता है और टिपर में ये डोर होता है। ठीक है, तो ये था इसमें डिफरेंस। अब आता है सॉल। सॉल क्या होते हैं, ये मिट्टी को काटने का काम करता है, कटिंग वर्क किया जाता है इससे। एक्सकेवेट अर्थ एंड लोड इनटू होलिंग यूनिट। होलिंग यूनिट क्या होते हैं, जैसे ट्रक और डंपर हमारे होते हैं होलिंग यूनिट, जो एक जगह से दूसरी जगह पे मिट्टी को या मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो होलिंग यूनिट कहलाते हैं। ठीक है, इट कैन यूज टू एक्सकेवेट ऑल टाइप्स ऑफ सोइल एक्सेप्ट हार्ड रॉक्स विदाउट पीरियड लूजनिंग। अगर हार्ड रॉक को पहले से ही लूज़ नहीं किया गया हो तो वहाँ पे इसका हम यूज़ नहीं करते हैं, अदरवाइज़ सारी जगह पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें दो टाइप के होते हैं जनरली, क्राउलर माउंटेड और टायर माउंटेड। यह भी आप फिगर में देख के अच्छे से समझ जाएंगे। तो इसके पार्ट्स के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। फिर फर्स्ट आता है हमारा माउंटिंग। माउंटिंग क्या होता है, जिस पे हमारी कैबिन सिचुएटेड होता है, ये होती है हमारी माउंटिंग। ठीक है, माउंटिंग यानी कि टायर है या फिर क्राउलर सिस्टम है तो वो होती है हमारी माउंटिंग। उसके ऊपर होता है हमारा कैबिन। कैबिन के ऊपर जिस पे हमारी ये डिगर अटैच होती है वो होती है हमारी बूम। ठीक है, ये बूम, इसको बूम बोला जाता है, ये बूम पार्ट है। फिर है डिपर जो एक्सकेवेट करती है, इसको बकेट भी बोलते हैं और डिपर भी बोलते हैं। डिपर स्टिक जिससे डिपर कनेक्ट होता है, डिपर स्टिक है। फिर होस्ट लाइन, होस्ट लाइन ये इसको वेट को बैलेंस करता है, इसको कटिंग और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है डिगर को। ठीक है, तो ये था हमारा सॉल। अब टाइप्स इसके ये देखें, क्राउलर सॉर ये है, इसमें देख सकते हैं, इसमें ये हमारा है क्राउलर टाइप। तो ये हमारा जो सॉल है ये क्राउलर है। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये है टायर माउंटेड, इसमें टायर का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये थे हमारे सॉल टाइप्स। अब आता है ग्रेडर। ग्रेडर क्या होता है, ये मशीन आपने कई बार कंस्ट्रक्शन साइट पे देखी होगी। इसका काम क्या होता है, मिट्टी को अच्छे से स्प्रेड आउट करना, उसको डिज़ायर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग उसको अच्छे से स्प्रेड करना, उस एरिया को अच्छे से क्लीन आउट करना। तो ये काम होता है हमारा ग्रेडर का। ठीक है, ये देखिए इस फिगर में आप और अच्छे से समझ जाएंगे। मिट्टी को ये जो ब्लेड है नीचे, ये ब्लेड होता है, ये है ब्लेड। ये ब्लेड टिल्ट हो सकता है किसी भी एंगल पे। फ्रंट साइड में इसको हम ऊपर उठा सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं और एंगल के अकॉर्डिंग इसको हम घुमा भी सकते हैं। तो ये मिट्टी को अपने अकॉर्डिंग ही जो डिज़ायर उसकी
रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ही इसको फैलाता है। ये देख सकते हैं आप, मिट्टी को अच्छे से फैलाया जा रहा है, स्प्रेड आउट किया जा रहा है मिट्टी को बाय द यूज ऑफ ग्रेडर। तो ये ग्रेडिंग का काम, ग्रेडर का काम होता है। ग्रेडर, इट इज़ एन अर्थ मूविंग मशीन आइदर सेल्फ प्रोपेल्ड और टोड बाय ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के थ्रू इसको हम यूज़ कर सकते हैं या फिर सेल्फ प्रोपेल्ड भी होती है। लाइट एंड मीडियम एक्सक्वेशन वर्क, छोटे लेवल पे या फिर बड़े लेवल के एक्सक्वेशन वर्क है, उन दोनों पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें एंगुलर ब्लेड होते हैं जिसकी लेंथ हमारी होती है 2.5 to 4 मीटर लॉन्ग, सपोर्टेड ऑन ए फ्रेमवर्क विच इज़ माउंटेड ऑन व्हील्स। फ्रेमवर्क के साथ अटैच होता है जो कि व्हील्स पे माउंटेड होता है। ठीक है, ब्लेड को हम टिल्ट कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं अराउंड एंड लोवर्ड एंड राइज, हम अप डाउन भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर, इसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, शेपिंग ऑफ सबग्रेड, सबग्रेड की शेपिंग एंड सपोर्ट ऑफ बेस ऑफ पेमेंट। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्दन रोड, वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्दन डैम्स, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। स्प्रेडिंग लूज मटेरियल यूनिफॉर्मली एंड इवनली, लूज मटेरियल को अच्छे से फैलाने और इसको अच्छे से फैलाने का काम ये करता है। लेवलिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ फिल्स एंड एम्बैंकमेंट्स, लेवलिंग और ग्रेडिंग का भी काम ये करता है। यूज्ड फॉर स्नो क्लियरेंस, स्नो क्लियरेंस का भी काम इससे किया जा सकता है। तो ये था हमारा ग्रेडर। ठीक है, अब आते हैं रोलर। रोलर आपने देखे होंगे, ये होते हैं हमारे रोलर जो कि रोड पे मोस्टली हम कॉम्पैक्शन ऑफ लेयर्स का जो पर्पस होता है रोलर्स के थ्रू ही फुलफिल किया जाता है। ठीक है, कॉम्पैक्शन ऑफ रोड एम्बैंकमेंट किया जाता है रोलर्स के थ्रू। ठीक है, काफ़ी हैवी होते हैं ये, आप देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा आता है स्मूथ व्हील रोलर, जिसमें व्हील्स हमारे स्मूथ होते हैं, जैसे फिगर में देख सकते हैं ये स्मूथ व्हील रोलर है। फिर है सिप फुट रोलर, फिर है ग्रिड रोलर, रबर टायर रोलर और फ्लैट व्हील रोलर एंड सिलेंड्रिकल रोलर। इन सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारा आता है स्मूथ व्हील रोलर। ये जो हमारे व्हील्स हैं ये बिल्कुल स्मूथ होते हैं। ठीक है, बिल्कुल प्लेन होते हैं। जनरली यूज़ कहाँ पे होते हैं, कोहेसिव सोइल के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तीन टाइप के, तीन इसमें हमारे व्हील्स होते हैं, काफ़ी हैवी होते हैं। इसका साइज़ हमारा होता है 5.5 to 24 टन्स। ठीक है, द सोइल इज़ कॉम्पैक्टेड इन लेयर्स, सोइल को हम लेयर्स में कॉम्पैक्ट करते हैं। हर एक लेयर की थिकनेस जो होती है 10 से 15 सेंटीमीटर थिक होती है। ठीक है, और उस पर जब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट को हम अचीव करते हैं टू द स्टैंडर्ड प्रोक्टर डेंसिटी, इसमें हम स्टैंडर्ड प्रोक्टर डेंसिटी को अचीव करते हैं जो कि हमारी 8 to 10 पासेज ऑफ द रोलर इज सफिशिएंट। 8 to 10 पासेज इस 8 से 10 बार उसके ऊपर से हम रोलिंग करते हैं ताकि जो भी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है हमारी, वो स्टैंडर्ड हमारी डेंसिटी है वो हमें मिल सके। ठीक है, एज पर डिज़ाइन। तो ये था हमारा स्मूथ व्हील रोलर। अब आता है सिप फुट रोलर। ये आप देख सकते हैं, इसमें जो रोलर का व्हील होता है इसमें ये छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि रिमेंबर, जो कि हमारे याद दिलाते हैं जो हमारे सिप की फुट के जैसे। ठीक है, इसका हम यूज़ कहाँ पे कर ले हैं, जो हमारी कोहेसिव सोइल नहीं होती वहाँ पे, कोहेजन लेस सोइल होती है वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, फिगर से आप समझ सकते हैं सिप फुट रोलर कैसा होता है। सिप फुट रोलर, इट इज़ ए सिलेंड्रिकल होलो ड्रम, सिलेंड्रिकल होलो ड्रम होता है। इसमें ऑन द सरफेस ऑफ ड्रम प्रोजेक्शन ऑफ शेप ऑफ सिप फुट्स आर अटैच, इसमें सिप फुट के प्रोजेक्शन है वो अटैच होते हैं। टू ऑब्टेन द डिजायर्ड वेट ऑफ द रोलर इज फिल्ड विद वेट सैंड और स्टोन। इसका जो रोलर होता है वो अंदर से खोखला होता है, तो उसके अंदर हम गीला सैंड या फिर स्टोन भर देते हैं जितना भी हमें वेट अगर उसको इंक्रीज करना हो तो। ठीक है, जनरली कोहेसिव सोइल उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे सिल्टी सैंडी क्ले एंड क्लेई सोइल। ठीक है, इन सभी जो कोहेसिव सोइल होती है, चिपचिपी सोइल होती है, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। द थिकनेस ऑफ सोइल लेयर शुड बी लिमिटेड 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की थिकनेस इसमें मैंडेटरी है। बट अगर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम इसमें चले तो लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन प्लस 5 सेंटीमीटर, जो प्रोजेक्शन है ये देखिए, ये इसकी प्रोजेक्शन है, इसकी लेंथ प्लस 5 सेंटीमीटर इसमें ऐड कर देंगे तो उतनी तो मिनिमम उसमें होनी ही चाहिए। ठीक है,
लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन प्लस 5 सेंटीमीटर, इतनी लेयर की थिकनेस होगी सॉइल की, और तो हम इसमें सी फूड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट ऑफ 12 बार उसके ऊपर से अगर रोलिंग की जाती है तो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट ये मिल जाता है। इसका वेट अप्रोक्सीमेट 25 टन्स होता है, 35 टन्स होता है, 25 नहीं 35 टन इसका वेट हो सकता है। अब आता है ग्रिड रोलर। ग्रिड रोलर जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, तो इसमें ग्रिड्स बने होते हैं जो कि हमारी मेटल का है, ग्रिड बनी होती है। सेम प्रिंसिपल है जो हमारा सी फूड का होता है। इसमें जो ग्रिड्स होती हैं वो बनी होती हैं 3.75 सेंटीमीटर डायमीटर माइल्ड स्टील बार से इसकी ग्रिड्स बनी होती हैं। ठीक है, इसके अरेंजमेंट जो बनाते हैं उसमें हम कंक्रीट ब्लॉक को रखने का भी इसमें अरेंजमेंट होता है। जैसे कि ये जो स्पेस है इस पे कंक्रीट ब्लॉक को हम रख सकते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि इस पे जो वेट है हम इसको अगर इंक्रीज़ करना है इस रोलर का तो हैवी कंक्रीट ब्लॉक इस पे रख देंगे ताकि इसका वेट इंक्रीज हो जाए और उसको हम पुल करेंगे। ठीक है, इसका वेट जो पूरा असेंबली का है वो हमारा 15.25 टन्स तक हो सकता है और इसको चलाया जाता है 16 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 16 किलोमीटर तक ये चल सकता है। ठीक है, ये हमारा ग्रिड रोलर। अब आता है रबर टायर रोलर और न्यूमेटिक टायर रोलर। ये आप देख सकते हैं इसमें टायर्स होते हैं वो रबड़ के होते हैं और इसको जनरली हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जो बिटुमिनस हमारी रोड होती है वहाँ उसको कॉम्पैक्शन के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और जनरली हम बिटुमिनस जो हमारा रोड है उसके लिए यूज़ करते हैं। फाइन ग्रेन सॉइल उसके लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यूज टू कंसोलिडेट द एग्रीगेट इन बाइंडर। जो बाइंडर है जो बिटुमिन है उसमें एग्रीगेट को अच्छे से कंसोलिडेट करने का काम करता है। और इसका मेन फ़ायदा क्या होता है? ये एग्रीगेट को क्रश नहीं करता है, जो कि अदर जो हमारे रोलर्स होते हैं वो उसको क्रश कर देते हैं। ठीक है, द रोलर कैन कॉम्पैक्ट 15 सेंटीमीटर थिक लेयर। 15 सेंटीमीटर की जो लेयर होती है मिट्टी की उसको ये कॉम्पैक्ट कर देता है टू द OMC ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। और 30 से 50 पास इसमें सफिशिएंट होते हैं। 30 से 50 बार ये एक लेयर को पास करेगा तो वो सफिशिएंट होता है। ठीक है, सिलिंड्रिकल रोलर ये आपने देखा भी होगा। ये मोस्टली हमारा होता है किसी भी फील्ड पे, क्रिकेट फील्ड पे या किसी भी स्पोर्ट फील्ड पे उसको कॉम्पैक्ट करने का इसमें काम किया जाता है। जनरली इसकी हैंड ऑपरेटेड भी होता है और ये छोटे छोटे जो हमारे ट्रैक्टर्स होते हैं उसके साथ भी इसको अटैच किया जाता है और अच्छे से कॉम्पैक्शन किया जाता है। ठीक है, इसकी जो साइज़ है 100 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 150 सेंटीमीटर इन लेंथ, इतने तक इसकी लेंथ और डायमीटर हो सकती है। ठीक है, आयरन का, कंक्रीट का ये बना होता है, स्टोन का भी बना होता है और हाथ से या फिर बैलगाड़ी से इसको हम खींचते हैं। विलेज अर्दन रोड्स पे इसका यूज़ ज़्यादा होता है और कॉम्पैक्ट क्रिकेट डिचेस जो क्रिकेट पिच होती हैं, क्रिकेट की पिच और स्पोर्ट्स फील्ड पे इसका ज़्यादातर यूज़ होता है। इसका मेन ड्रॉबैक क्या होता है? क्योंकि इसमें जो रोलिंग प्रोसेस होता है काफ़ी स्लो होता है। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये था हमारा सिलिंड्रिकल रोलर। अब आता है ड्रैग लाइन। ड्रैग लाइन जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं सबसे हैवी इक्विपमेंट होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ये एक्सकेवेशन का। ठीक है, ड्रैग लाइन ये इसका बूम है। ठीक, ये बकेट है इसकी एक्सकेवेशन के लिए और ये इसका कैबिन है। ठीक है, अब देखते हैं ये आगे ड्रैग लाइन टू एक्सकेवेट सॉफ्ट अर्दन एंड डिपॉजिट इन नियर बाई बैंक टू लोड इनटू द वैगन्स। इसका यूज करते हैं। सॉफ्ट जो मिट्टी होती है या फिर सॉफ्ट हार्ड स्टोन को हम पहले सॉफ्ट करके उसको ब्लास्टिंग करके और तब उसको एक्सकेवेट करते हैं, तब इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये वैगन्स जो हमारे डंपर्स वगैरह उसको फिलिंग का काम या फिर साथ में कोई डंपिंग यार्ड है वहाँ तक भी इसको ले जाया जा सकता है। ठीक है, इट मे बी माउंटेड ऑन क्रॉलर। क्रॉलर पे ये माउंट हो सकती है। इट कैन ऑपरेट ऑन नेचुरल ग्राउंड वाइल एक्सकेवेशन ऑफ पिट विद द बकेट।
ठीक है। नेचुरल ग्राउंड पे इसको खड़ा किया जा सकता है, जबकि बकेट्स काफ़ी नीचे जा सकती है और जो भी खड्डा है उसमें से ये एक्सकेवेटेड मटेरियल को निकाल के ला सकती हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द ड्रैग लाइन टू गो इनटू द पिट। खड्डे में जाने की ड्रैग लाइन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये किसी भी खड्डे से बाहर रह के भी उसको ईजिली एक्सकेवेट कर सकती है। ठीक है। जो भी वेट मटेरियल है, गीला मटेरियल, अगर पानी के अंदर से भी कुछ मटेरियल निकालना होता है, एक्सकेवेशन करना होता है, तब भी हम ड्रैग लाइन का यूज़ कर सकते हैं। जबकि जो हमारे और एक्सकेवेशन मटेरियल होते हैं, सॉल्स टाइप के होते हैं, उसको पानी के अंदर जाना ज़रूरी हो जाता है, बट ड्रैग लाइन की ये ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें जो बूम है काफ़ी लंबी है और काफ़ी दूर से ही ये इस ऑपरेशन को फुलफिल कर सकता है, सक्सेसफुल कर सकता है। इट कैन डिग मटेरियल बिलो ट्रक लेवल एंड द हैंडल सॉफ्टवेयर मटेरियल ओनली फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। ठीक है। जो भी हमारा मटेरियल है उसको काफ़ी दूर से ये उठा लेता है। ड्रैग लाइन और पावर सोल। पावर सोल और ड्रैग लाइन में डिफरेंस क्या है? इट इज़ कैपेबल ऑफ डिगिंग सॉफ्ट सोइल। ये सॉफ्ट सोइल को डिग करता है। इसमें हार्ड रॉक को और सॉफ्ट रॉक को तो करता ही है, दोनों को रिमूव कर सकता है। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग लाइट क्रेन बूम। लंबा बूम होता है क्रेन का। इट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट बूम। इसमें बूम होता है वो शॉर्ट होता है, विद ए डिपर स्टिक। ठीक है। डिपर स्टिक भी होती है। इट कैन डिग डंप ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एज कम्पेयर टू पावर सोइल। काफ़ी लंबे डिस्टेंस के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। होलिंग डिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू बी डंप्ड इज़ लिमिटेड। होलिंग डिस्टेंस काफ़ी कम होती है इस पावर सोइल में। ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू प्लेस द मशीन क्लोज टू द ड्रैग लाइन। ड्रैग लाइन वो डिगिंग साइट के पास इसको लगाना ज़रूरी नहीं होता है ड्रैग लाइन को, जबकि पावर सोल को डिगिंग जो साइट है उसके बहुत ज़्यादा पास होना ज़रूरी होता है। ठीक है। इट कैन यूज फॉर एक्सकेवेटिंग अर्थ बिलो और अबोव द ऑपरेशन लेवल। ऑपरेशन लेवल जहाँ पे हमारी ड्रैग लाइन है उसके लेवल से काफ़ी नीचे और उसके लेवल से काफ़ी ऊपर की साइड को ये इजीली एक्सकेवेट कर सकता है, बट जो हमारे पावर सोल होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकता। इट कैन ओनली बी यूज फॉर एक्सकेवेटिंग अर्थ एट और अबोव द ऑपरेशन लेवल। अपने से ऊपर की साइड पे या फिर अपने लेवल पे जो साइड है उसी को ही ये अच्छे से एक्सकेवेट कर सकता है। तो ये थे इसमें डिफरेंस ड्रैग लाइन और पावर सोल के। अब आते हैं एसफाल्ट मिक्सर। एसफाल्ट मिक्सर क्या होता है? एसफाल्ट मिक्सर होता है जहाँ पे जो हमारा बिटुमिन या फिर टार को हीट किया जाता है और एग्रीगेट के साथ उसको मिक्स किया जाता है, वो होता है एसफाल्ट मिक्सर। हम हॉट मिक्स प्लांट में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो सेम प्रोसेस इसमें भी होता है। मटेरियल को अलग अलग गर्म किया जाता है, हीटेड सेपरेटली, जो हमारे एग्रीगेट और बिटुमिन को अलग अलग सेपरेट किया जाता है कंट्रोल यूनिट्स के अंदर, और उसको अच्छे से मिक्स किया जाता है और जहाँ साइट है कंस्ट्रक्शन साइट वहाँ पे इसको ले डाउन किया जाता है। ठीक है। अब दो टाइप के होते हैं, हॉट मिक्स प्लांट और या फिर मोबाइल हीटिंग मिक्सिंग यूनिट। मोबाइल हीटिंग मिक्सिंग यूनिट, हॉट मिक्स प्लांट के बारे में तो हमने फर्स्ट इक्विपमेंट में देख लिया था। वो क्या होता है, एक प्लांट होता है और 10 से 15 किलोमीटर की रेडियस तक पूरे मटेरियल को ये सप्लाई कर सकता है। बट मोबाइल क्या होता है, जिसको एक मूविंग व्हीकल पे हम माउंट करते हैं और कहीं पे भी जो ज़रूरत होती है वहाँ पे इसको ले जाते हैं और काम करते हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पे जितना ज़रूरत होता है और आगे ले जाते हैं जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। ये आप इक्विपमेंट देख सकते हैं, ये हमारी मोबाइल हीटिंग एंड मिक्सिंग यूनिट है। मोबाइल हीटिंग एंड मिक्सिंग यूनिट, सभी प्रोसेस इसमें भी सेम है। ये ग्रेडिंग का काम करता है एग्रीगेट को, यहाँ पे फिर मिक्सिंग का काम होता है, मिक्सिंग और हीटिंग का दोनों का काम, फिर ये आगे उसको प्रोसेस करता है जो हमारे ट्रक्स हैं या डंपर्स है उसमें डालने का, या फिर डायरेक्टली हमारी कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे इसको अच्छे से स्प्रेड आउट करने का काम करता है ये मोबाइल हीटिंग एंड मिक्सिंग यूनिट। ठीक है। अब आता है टार बॉयलर। टार या बिटुमिन को जो बॉयल करता है इक्विपमेंट उसको बोलते हैं टार बॉयलर। ये आप देख सकते हैं, इसमें इसको अच्छे से बॉयल किया जाता है। इसमें लगभग 220 गैलन और अप्रोक्सीमेट 1200 लीटर का जो बिटुमिन है उसको अच्छे से गर्म किया जाता है। गर्म इसलिए किया जाता है ताकि वो एग्रीगेट को चारों तरफ से कवर कर ले और जो उसकी फ्लूइडिटी है, विस्कोसिटी है, बढ़ जाए, उसको जो सरफेस एरिया ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सके। ठीक है।
हीटिंग इन द बॉयलर बिफोर अप्लाइंग इट ऑन द रोड सरफेस। इसको ज़रूरत होती है रोड सरफेस पे अप्लाई करने से पहले हीट करने की, ठीक है। तो ये होती है हमारा टार बॉयलर। अब आता है रोड पेवर्स। रोड पेवर्स क्या होते हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें पीसीसी या फिर आरसीसी का काम किया जा रहा है। ये है आरसीसी या फिर पीसीसी, और बोले तो सीमेंट कंक्रीट रोड है। ये हमारा रिजिड पेवमेंट है, ठीक है। इसको कंस्ट्रक्शन करते वक्त जो पेविंग मशीन हम यूज़ कर रहे हैं इसको बोलते हैं रोड पेवर, ठीक है। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट कंक्रीट रोड इट इज़ डिफाइंड एज ए मशीन कंसिस्टिंग ऑफ बूम, bucket arrangement and mixing and laying of concrete mix on the subgrade। mixing, laying and इसको अच्छे से फिनिशिंग, ये सभी काम किया जाता है इस मशीन के थ्रू, ठीक है। इसको बोलते हैं रोड पेवर, ठीक है। when mixing is done on site the paver carry out mixing of ingredients and placing of concrete। जब मिक्सिंग और इंग्रेडिएंट्स की मिक्सिंग को हम अलग से साइड पे नहीं अचीव कर सकते तब इसका हम यूज़ करते हैं। ये उसको मिक्सिंग भी करते हैं और अच्छे से स्प्रेड आउट भी करती है, सभी इंग्रेडिएंट्स को प्लेस करती है। ये काम करता है रोड पेवर का। अब आता है पेवर फिनिशर। पेवर फिनिशर क्या होता है, ये हम यूज़ करते हैं जो हॉट बिटुमिन्स कंक्रीट है उसको लेट आउट करने के लिए, उसको अच्छे से फैलाने का काम करते हैं हमारे ये पेवर फिनिशर। ये आप देख सकते हैं फिगर में, ये इसका फ्रंट व्यू है, ये इसका बैक व्यू है, फ्रंट और ये है बैक व्यू। इसमें क्या होता है, ये बिटुमिनस की और एग्रीगेट का जो प्रीमिक्स इसमें आता है ये सेल्फ प्रोपेल्ड होता है, और जो बिटुमिनस कंक्रीट होता है इसको ये डिजायर्ड थिकनेस में अच्छे से स्प्रेड आउट करता है, ठीक है। पार्सली इसको ये कॉम्पैक्ट भी करता है, कुछ हद तक इसको ये कॉम्पैक्ट भी करता है बाय द मीन्स ऑफ वाइब्रेटिंग स्क्रीड्स। वाइब्रेटिंग जो स्क्रीड्स होते हैं उनके थ्रू इसको ये अच्छे से नहीं पार्सली कॉम्पैक्ट भी करता है, ठीक है। इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 1.5 टू 10 मीटर पर मिनट, यानी कि 1.5 से 10 मीटर की ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1 मिनट में, ठीक है। द मैट विड्थ इज एडजस्टेड इन द रेंज ऑफ 2 to 5 मीटर। जो विड्थ होती है इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं 2 से 5 मीटर की विड्थ तक, ठीक है। तो ये होती है हमारी यूनिट। ये जो बैक साइड है इसमें बिटुमिनस कंक्रीट को डंप किया जाता है बाय द डंपर्स, और वो जो मटेरियल लेके आता है डायरेक्ट हॉट मिक्स प्लांट से, ठीक है। फिर ये जो फ्रंट पोर्शन है मशीन का, ये उसको अच्छे से स्प्रेड करने का और उसको फिनिश करने का काम करता है, ठीक है। ये देखिए इस फिगर में आप और अच्छे से इसको क्लियर हो जाएगा। ये है डंपर जो कि कंक्रीट, जो बिटुमिन कंक्रीट है उसको डंप कर रहा है बैक साइड में इस मशीन के, और ये वाली साइड जो फ्रंट इसकी साइड है इसको अच्छे से फैलाया जा रहा है बिटुमिनस कंक्रीट को। ये देखिए आप लेयर को देख सकते हैं, ये लेयर बिटुमिनस कंक्रीट की है, ये अच्छे से इसको फैला रहा है और पार्सली इसको कॉम्पैक्ट भी कर रहा है। इसके कॉम्पैक्ट करने के बाद इसके ऊपर रोड रोलिंग की जाती है, या फिर जो हमारे न्यूमेटिक टायर रोलर्स होते हैं रबर टाइप के, या फिर स्मूथ व्हील रोलर होते हैं, उन दोनों से हम इस पर रोलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पेवर फिनिशर। अब कुछ आउटपुट्स हैं जो हम कॉमनली हाईवे मशीन्स में यूज़ करते हैं, जैसे स्क्रैपर 45 to 50 क्यूबिक मीटर पर आवर ऑफ सॉफ्ट सॉइल। अगर सॉफ्ट सॉइल है तो ये 45 से 50 क्यूबिक मीटर्स को एक्सक्यूएट कर सकता है, ठीक है। अगर हार्ड सॉइल है तो ये 40 क्यूबिक मीटर पर आवर से सॉइल को एक्सक्यूएट कर सकता है। जैसे ड्रैग लाइन है, ये 400 क्यूबिक मीटर पर आवर की स्पीड से काम कर सकता है। पावर शोवल ये 400 से 500 क्यूबिक मीटर पर आवर एक्सक्यूएट कर सकता है। ट्रैक्टर डोजर ये क्या काम करता है, 90 to 100 क्यूबिक मीटर पर आवर फॉर 15 मीटर लीड। ट्रैक्टर डोजर का काम है ये 90 से 100 क्यूबिक मीटर पर आवर यानी कि 15 मीटर तक इसको ये पुल कर सकता है, आगे तक ले जा सकता है, फिर वापस आ सकता है, ये काम कर सकता है, ठीक है।
3 व्हील फ्लैट रोलर विद कैपेसिटी 8 to 10 टन। 8 से 10 टन का जो फ्लैट व्हील हमारा रोलर होता है वो क्या काम करता है, 500 से 600 मीटर स्क्वेयर पर डे फॉर रोलिंग प्रीमिक्स कारपेट। प्रीमिक्स कारपेट का जो एरिया है वो 500 से 600 मीटर स्क्वेयर पर डे ये रोलिंग कर सकता है, ठीक है। और जो बेस कोर्स को ये रोल कर सकता है 1000 to 1400 मीटर स्क्वेयर पर डे, ठीक है। 1000 से 1400 मीटर स्क्वेयर पर डे ये रोलिंग कर सकता है जब प्रीमिक्स बेस कोर्स को रोलिंग करना होता है। तो ये थे उसके आउटपुट्स ऑफ डिफरेंट मशीनरीज, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे एंड मैरी क्रिसमस।